लेकर के ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय हैं जो कि वरिष्ठ वकील हैं, सुबोही खान हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और साथ ही साथ तारिक अहमद लहरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मैं सबसे पहले जाऊंगी अश्विनी उपाध्याय जी के पास जो कि वरिष्ठ वकील हैं। अश्विनी जी, विधेयक के लिए ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 19 जुलाई तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं। कानूनी सुझाव भी इस वेबसाइट पर दिए गए हैं। इस ड्राफ्ट के जरिए मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को तफसील से समझाएं। देखिए, हमारे संविधान में इसका प्रावधान है। ये कोई दुर्भाग्यवश इस पे कभी चर्चा नहीं हुई। आज माननीय योगी जी ने इसकी शुरुआत किया है। अब योगी जी ने शुरुआत किया है तो मुझे लगता है बहुत जल्द ही बाकी राज्य भी इसको अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि योगी जी इसके पहले लव जिहाद वाला कानून लाए तो उसके कई राज्यों ने उसको अडॉप्ट किया था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इसके मामले में शुरुआत किया। समस्या ये राष्ट्रीय है, तो ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द इस पे राष्ट्रीय संसद में भी 3 बिल आ चुका है। इनफैक्ट मैंने ये भी 3 बिल परसों बना के दिया था। एक बिल आदरणीय हरनाथ सिंह यादव जी ने राज्यसभा में पेश किया है, दूसरा बिल आदरणीय अनिल अग्रवाल जी ने राज्यसभा में पेश किया है, और तीसरा बिल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने राज्यसभा में पेश किया है। तो 3 बिल ऑलरेडी संसद में भी आ चुके हैं, जिसपे 6 अगस्त को चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे आ रहे हैं, कानून बना रहे। मुझे लगता है एक मॉडल हमें यहाँ यूपी से एक मॉडल दिखाई पड़ेगा जो पूरे देश में जाएगा, और सारे राज्यों को भी इसके लिए मजबूर होना पड़ेगा इसको लागू करने के लिए। समस्या केवल इतनी है, जैसा सुबोही बहन कह रही थी 80%, मैंने 50% कम बताया। वास्तव में 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। आज की डेट में आप हो क्या रहा है, जब तक सरकार 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे रही है तब तक 10 करोड़ बेरोजगार और पैदा हो जा रहे। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बना रही है तब तक 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जा रहे। जब तक सरकार 2 लेन की सड़क बनाती है तब तक 4 लेन की भीड़ आ जाती है। अब आप देखिए कि दिल्ली से जो ट्रेन चलती थी, ट्रेनों की संख्या लगभग 4 गुनी हो चुकी है। जो ट्रेन बंगाल के लिए चलती थी या बिहार के लिए चलती थी, असम के लिए चलती थी या उत्तर प्रदेश, ट्रेन की संख्या 4 से 5 गुनी हो चुकी है। लेकिन वेटिंग कम नहीं हो रही है, वेटिंग वहीं की वहीं है। 5 करोड़ मुकदमे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस समय भारत में 5 करोड़ मुकदमे अदालतों में पेंडिंग है। इजराइल की जनसंख्या 88 लाख है और हमारे यहाँ 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। तारिक अहमद लहरी के पास में जाना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक है। तारिक साहब, जनसंख्या नियंत्रण की मांग तो एक लंबे समय से होती आई है, अब ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है, आप इसके हक में हैं तारिक साहब? मैम देखिए, हक और बेहक की बात नहीं है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनको जो करना है, कानून बनाना बनाए, वो कानून फॉलो सब करेंगे, उसमें कौन सी बात है। हक मैं कहता हूं, मैं अगर इसके विरोध में हूं, क्या योगी जी उस चीज को रोक देंगे? मुझे सीधी सी जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं रोकेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस से क्या मतलब है आपका? मैम दूसरी बात ये है, आप हम दो हमारे दो चाहते हैं या हम तो हमारे 20 के? मेरा तो हम तो हमारे दो के समर्थक हैं या मेरे 2 ही बच्चे हैं, 45 के समर्थक हैं? एक लड़का है एक लड़की है, मेरे 2 ही बच्चे हैं। मेरे 2 ही बच्चे हैं जनाब, मेरा 3 बच्चे नहीं है। वसीम रिजवी की तरह 4 बच्चे नहीं है मेरे, इसीलिए तो मेरे 2 ही बच्चे हैं। नहीं, इसीलिए समझ रहे हैं आप सर, इसीलिए तो आपका परिवार खुशहाल है, आपके परिवार में संपन्नता है, आपके परिवार में गरीबी नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूँ, इसलिए आप कहिए कि हम तो हमारे दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, होगी, दूर के ढोल अश्विनी जी सुहाने लगते हैं, होगा बेरोजगारी जी, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं कि मैं बहुत खुशहाल हूं, झपटमारी कम होगी, सरकार ने बर्बाद करके रखा है वो सारा काम मेरा ही नहीं, पूरे देश का काम बर्बाद करके रखा है। पोल्यूशन कम होगा, नॉइज पोल्यूशन कम होगा। ये आप बात कर रहे हैं, कहिए जब आपने हम दो हमारे दो कर लिया। देखिए, आप तो बुद्धिमान आदमी है, आप एक बुद्धिमान आदमी है, और आपने कि आपने हम दो हमारे दो किया, तो आप ये कहिए कि इससे अब इससे क्या क्या फायदा होता है समाज को बताइए। आपने हम तो हमारे तो फॉलो किया है, इसका फायदा आपको बताने में शर्म क्यों आ रही है? इसका फायदा सार्वजनिक करिए। ठीक है तारिक अहमद साहब, सुबोही को भी मैं बीच में जोड़ना चाहती हूँ। सुबोही भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तारिक अहमद साहब, अश्विनी उपाध्याय जी, बस 2 मिनट का समय दीजिए, सुबोही को भी आप जोड़ लेते हैं। सुबोही, आपसे सवाल है मेरा। सुबोही, क्या इंसेंटिव है कि सुन रही हूँ, आपको दिया जाएगा 25,000 रुपए का 2 बच्चों की? सुबोही से मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ, सुबोही, हिंदू हो या मुसलमान, हम दो हमारे दो में किसी को भी दिक्कत होनी चाहिए क्या? इंसेंटिव कहा जाता है? देखिए, इनको प्लीज चिल्लाना बंद करवाइए। इनका हो गया है। मैं ऐसे इतने सीरियस टॉपिक पर ऐसे मछली बाजार की तरह डिबेट नहीं करूंगी। लारी साहब प्लीज सुन लीजिए। सुबोही को बोलने दीजिए।
जी हाँ नहीं ठीक है, मुझे देखिए, सुनाई नहीं हम दिया। दो- ठीक मैम, बोलिए आप, बोलिए। ओके, थैंक यू। देखिए, हमारे दो से परेशानी सिर्फ उनको हो सकती है जिनका कोई हिडन एजेंडा हो, जो लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके या तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं या फिर भारत का डेमोग्राफिक इम्बैलेंस करके इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। अभी जैसे अश्विनी उपाध्याय जी ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट जो विधि आयोग ने अपलोड भी कर दिया वेबसाइट पर, उसमें कुछ छुपा नहीं है। उसमें प्रोत्साहन भी है, उसमें दंड भी है, जो कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय विशेष देख के नहीं दिया जा रहा है। आपके 2 बच्चे होंगे तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी सरकार से, और अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो आप किन किन सुविधाओं से वंचित रहेंगे, वो कैटेगोरिकली आपको बताया गया। इसमें धर्म कहाँ से आ गया? देखिए, यही भ्रम ये लोग, इन्होंने नागरिकता कानून में फैलाया था कि मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, नागरिकता चली जाएगी। नागरिकता किसी की नहीं गई, जाने बहुत लोगों की चली गई। शाहीन बाग में चार वो लागू भी नहीं हो पाया मैडम, कोल्ड ब्लडेड वो लागू भी नहीं मर्डर हो करवा पाया। दिया इन लोगों ने। ठंड में बच्चों को लेकर बैठी रही मुसलमान महिलाएं, अब छोटे छोटे दूध पीते बच्चे मर गए उस आंदोलन में, सिर्फ आपकी राजनीति करने के चक्कर में। देखिए, अभी जो लारी साहब ने बोला कि जिसकी लाठी तारिक उसकी अहमद भैंस, तो साहब, मैं आपको कानून सिर्फ explain करती मुसलमानों हूँ। के लिए नहीं बन रहा, मैं हिंदुओं इनकी के लिए भी बन रहा है, जिसकी लाठी सभी के उसकी लिए एक अरे समान मैं कानून यही बन रहा कह है। रहा हूँ। सुबुही ये मैं कौन समझा सा- रही है। मैं कौन सी अरबी या फारसी बैठ कर रहा हूँ, पश्तो में तो बात कर नहीं रहा हूँ। मैं भी एक तो ये बात कह रहा हूँ कि प्लीज कानून सबके लिए बन रहा है, तो सुनना बंद करें। लारी साहब, एक बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस का भी मतलब मैं आपको बता सुन देती हूँ। लीजिए तारिक साहब। आपको परेशानी जनसंख्या नियंत्रण कानून से नहीं है, आपको परेशानी है योगी जी से, उनकी निजी आस्था से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके भगवा रंग से। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक अपने दिल पर हाथ रखकर बताए, क्या योगी जी अच्छे प्रशासक नहीं है? क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाला? क्या उन्होंने गैंगस्टर्स को काबू में नहीं किया? क्या उन्होंने भूमाफिया की इलीगल प्रॉपर्टी जमींदोज नहीं करी? क्या उन्होंने कोरोना काल में उत्तर प्रदेश को नहीं संभाला? क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास नहीं किया? क्या इन्वेस्टर्स ने उत्तर प्रदेश में आके इन्वेस्ट नहीं करा? क्या उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है? सवाल पूछती हूँ मैं आपसे, बंद करिए अपना दोहरा चरित्र, बंद करिए अपना दोहरा चरित्र और एक केपेबल चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करना बंद करिए। बहुत हो गई आपकी जो है दोहरे चरित्र वाली राजनीति, और आपने बहुत सुबुही आपके पास में लौटूंगी। तारिक अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय का मैं रुख कर लेती हूँ। अश्विनी उपाध्याय, किसी को भी दिक्कत क्यों होनी चाहिए? हम तो हमारे दो से चाहिए भगवा पहनकर, और भगवा का अस्तित्व जो होता है बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, हम दो हमारे देश से तो सारे फायदे ही फायदे हैं, एक भी नुकसान नहीं है। लेकिन जिसका एजेंडा है हम 5 हमारे 45 और आधे के हाथ में एक 47, उसको दिक्कत हो सकती है। जिसके एजेंडे में है भारत में कट्टरवाद बढ़ाना, मजहबी उन्माद बढ़ाना, जिसके एजेंडे में है भारत में गजवा हिंदू करना, या जिसके एजेंडे में है भारत को बांग्लादेश बनाना, ये बताओ, ये जो रमेश सवाल लेकर घूमते हैं, ये आतंकवादी नहीं है, वास्तव में भारत का नागरिक है, उसको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। जो लोग वास्तव में जिनकी रगों में भारत माता है, ठीक है, मुद्दा गरम है, इसलिए बहस बड़ी होगी, लेकिन वक्त की जरा कमी है। मुद्दा गरम है, बहस बड़ी होगी, लेकिन वक्त की जरा कमी है, इसलिए सभी गेस्ट से मैं इजाजत लेना चाहूंगी। अब यहाँ रुको एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।